नमस्कार। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। पहले फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी जो है 1/4 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सॉल्यूशन है। इसमें आपको एक सर्किल दिया गया है जिसमें ए बी डायमीटर है और इसका जो सेंटर है ओ है। सेंटर ओ आपको दिया गया है 2 - 3, ये सेंटर दिया गया है, और एक एंड बी दिया गया है 1/4। आपको ए वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो हम इसे इसी हिसाब से एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट फाइंड करना है x1 y1 ए एंड, और ये x2 y2 इस तरह से लिखा हुआ है। अब चूंकि सेंटर ये है सर्किल का, सेंटर ऑफ सर्किल एक्चुअली मिड पॉइंट होता है। सर्किल मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर है, इसलिए हमको इसका कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो जाएगा x इक्वल x1 + x2 अपान 2 और y इक्वल y1 + y2 अपान 2। तो हमको x की वैल्यू 2 मालूम है और x1 अभी अननोन है, x2 आपके पास 1 और अपान 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 + 1 और 2 2 या 4, तो x1 इक्वल हो जाएगा 4 - 1 तो 3। इस प्रकार अब फिर आपको y की वैल्यू यहाँ -3 है, जबकि y1 अभी अननोन है, और y2 दिया गया है 4 अपान 2। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y1 + 4 इक्वल -6, तो y1 इक्वल -6 - 4, तो ये जाएगा आपके पास -10। यहाँ पर क्रॉस किया, ये y1 + 4 है का इंटू 1 से हो गया, और -3 का इंटू 2 से किया तो -6 हो गया, +4 इस तरह -4 तो -10 हो गया। इस तरह से आपको पॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। x1 y1 के रूप में है जो, वो मालूम हो गया हमको 3 और -10, ये आंसर आ जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए और बी पॉइंट दिए गए हैं और इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं, और जो इक्वल पार्ट्स करने वाले जो बीच के जो पॉइंट आएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने कहा गया है। ये ए और बी आपको दिया गया है, ये -2 and 2 है, और ये 2 और 8 है। इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने कहा गया है। तो पहले आप बीच का मिडिल पता लगा लीजिए। ये मान लो P है, ये मिडिल हो गया, तो ये 2 पार्ट्स हो गए। अब इसके फिर मिडिल पता लगाएंगे और यहाँ भी मिडिल पता लगाएंगे, तो ये Q और ये R आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। ये सब 1:1 ऐसा बोल सकते हैं आप, और बराबर पार्ट्स हैं। जब आप P फाइंड करेंगे तो इन दोनों का मिडिल होगा, ये P के लिए और P, ये आप जब P पॉइंट के लिए करेंगे, आपका यहाँ पर मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 + x2 अपान 2 और y1 + y2 अपान 2। अभी पहले हम P पॉइंट फाइंड करते हैं। तो P इन दोनों का मिडिल है, इसलिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हमारे पास हो जाएगा ये x1 + x2 अपान 2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जबकि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो -2 + 2 अपान 2, -2 + 2 अपान 2, और दूसरा y के लिए रहेगा 2 + 8
अपान 2। तो इस तरह से आपको -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 0/2 और यहाँ पर 10/2, मतलब x = 0 और y = 5। तो इस तरह से p का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया है आपको कितना 0,5। ये 0,5 प्राप्त हो गया। अब जैसे आपको q फाइंड करना है तो a और p के बीच में q आ रहा है, यहाँ पर a है और ये p है और बीच में q आ रहा है, ये इस तरह से। तो ये है -2 और ये है 0,5, ये इस तरह से। तो अब ये फाइंड करना है तो ये भी मिड पॉइंट है, इसलिए फॉर q के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा, x = -2 + 0/2 और y = हमको 2 + 5/2, ये मतलब बीच का पॉइंट आएगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है इसलिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने से प्राप्त हो रहा है -2 + 0 -2/2 मतलब -1 और y = 7/2। इस तरह से आपको q कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गया है -1 7/2, इस तरह से। अब इसी प्रकार आपको हम r के लिए फाइंड करना है तो r के लिए भी करेंगे हम। और r के लिए अब आपके पास यहाँ पर p रहेगा मिडिल में, p और यहाँ पर रहेगा आपका b और ये r, ये इस तरह से। तो p हमको 0,5 मालूम है और जबकि r आपका b जो है वो 2,8, और इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ के लिए फॉर r तो ये सॉल्व हो जाएगा, x = आपका 0 + 2/2 और y के लिए जाएगा 5 + 8/2। तो सॉल्व हो जाएगा हमारे पास 2/2 मीन्स 1, x = 1 और यहाँ पर 5 + 8 13/2, y = 13/2। इस तरह से आपको r प्राप्त हो जाएगा 1 and 13/2, ये आंसर है आपका। ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 7.2 का ही। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो आपका सॉल्यूशन में हमारे पास रोम्बस ऐसा होता है, ये रोम्बस है और A B C D। A आपको दिया गया है 3, 0, फिर उसके बाद 4, 5, फिर आपका -1, 4 और साथ में दिया गया है आपका -2, -1। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो हम पहले AC डायगोनल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद BD डायगोनल का डिस्टेंस AC का डिस्टेंस निकालेंगे और BD का डिस्टेंस निकालेंगे, और इन डिस्टेंस को निकालने के बाद एरिया आप जो रोम्बस का फार्मूला है, रोम्बस = 1/2 इंटू AC इंटू BD, ये फार्मूला है हमारे पास। तो हम पहले AC प्राप्त कर लेते हैं, AC डिस्टेंस। तो AC डिस्टेंस में हमारे पास मालूम करने के लिए A आपको दिया गया है 3, 0 और C दिया गया है -1 and 4। तो ये x1, y1 और ये x2, y2, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास मालूम है। डिस्टेंस फार्मूला है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसका उपयोग करेंगे। तो AC इक्वल है हो जाएगा 3 - -1 होल स्क्वायर और 0 - 4 होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये भी -4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब हो जाएगा 32 और 32 का फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा 4√2 सॉल्व करने से। इसी प्रकार आप बी डी फाइंड करना है तो बी आपको दिया गया है 4, 5 और डी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, -1। इसका ये बी डी डिस्टेंस जब निकालेंगे तो हमारे पास है 4 -2, ये x1 y1 और ये x2 y2 है और +5 -1 स्क्वायर। यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ -प्लस 5 + 1 6 स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 72, इसका मतलब हो जाएगा 6√2, ये आ जाता है हमारे पास। अब हमारे पास एरिया आप रोमबस चाहिए, रोमबस ABCD का एरिया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/2 AC × BD। तो 1/2 AC की वैल्यू है हमको मालूम हो चुकी है 4√2 और BD की वैल्यू मालूम है 6√2। ये इस तरह से ये आपको मालूम है। अब 2 2 जा 4 और इस तरह से आ जाएगा 2 6 जा 12 और √2 1 2, इस तरह से हमको मिल जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।